Hi guys, welcome back to another video, and in this video I'm going to talk about what are the benefits of studying in Thailand. तो मैं 6 बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा या फिर आप कह सकते हैं कि 6 रीजन के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आप थाईलैंड में आके पढ़ना कंसीडर कर सकते हो. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर वीडियोज रिलेटेड टू स्टडी इन थाईलैंड, स्टूडेंट्स लाइफ इन थाईलैंड एंड ट्रेवल ब्लॉग. ओके, एंड दूसरा चीज की अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी या फिर इस वीडियो के एंड में तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम @विदेश ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. तो पहला बेनिफिट या फिर पहला रीजन बोल सकते हो ये है कि यहाँ पे एडमिशन एंड वीजा लेना आसान है. जैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो, बट वीज़ा के लिए ऐसा होता है कि आप पूरा रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर रहे हो तभी भी किसी किसी केस में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है. मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यूरोप का वीज़ा नहीं लगता, बट वहाँ पे रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप ऐसे एप्लीकेंट हो जो रिस्क नहीं लेना चाहते वीज़ा रिजेक्शन का तो आप थाईलैंड कंसीडर कर सकते. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न. और दूसरा रीज़न ये कि यहाँ पे ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट बहुत ही चीप है. जैसे कि यहाँ पे आपको 2,20,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से कोर्सेस मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो. अब ट्यूशन फीस बहुत हाई तक जाता है, अराउंड 8 लाख रुपीज़ पर ईयर तक जाता है. अब डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स आप चूज करते हो. बट अगर आप एवरेज ट्यूशन फीस की बात करो तो यहाँ पे 2,20,000, 2,40,000, 2,30,000 पर ईयर का फीस है थाईलैंड में फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री. और लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो अगर आप बहुत ही कम बजट में रहना चाहते हो तो आप अराउंड 10,000 पर मंथ में रह सकते हो, 10,000 इंडियन रुपीज. बट अगर आप एक नॉर्मल स्पेंडिंग करना चाहते हो तो आप 15,000 में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सकते हो, 15,000 रुपीज पर मंथ में. और अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो वो भी जी सकते अराउंड $500 पर मंथ में. तो यहाँ पे रहना और ट्यूशन फीस दोनों ही बहुत सस्ता है. तो दिस वाज द सेकंड रीजन. ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड रीजन का. तो देखो, तीसरा रीजन या फिर बेनिफिट बोल सकते हो ये है कि यहाँ पे 100% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिलते हैं. यानी कि जो आपके प्रोफेसर होंगे वो खुद ही वेस्टर्न कंट्रीज से होंगे या फिर कुछ एशियन कंट्रीज से होंगे, तो उनको खुद ही थाई नहीं आती है तो थाई में कैसे पढ़ाएंगे, वो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे. और वो 100% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होता है. आपको 1-2 थाई प्रोफेसर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी ऐसे प्रोफेसर होंगे जो यूके, यूएस या फिर किसी यूरोपियन कंट्रीज से पढ़ के पीएचडी या फिर मास्टर्स करके आए हुए हैं, तो ऐसे प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पे 100% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं. आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ाई करते टाइम, यानी कि आपके यूनिवर्सिटीज में आपके लेक्चर में. सो दिस वाज द थर्ड रीजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रीजन. फोर्थ रीजन या फिर फोर्थ बेनिफिट इज यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो बहुत ही सस्ते में. और अगर आपको पार्टी करना पसंद है तो पार्टी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप को ये चीज़ें पसंद है तो. बट अभी कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद है तो अभी तो वैसा नहीं हो सकता, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पार्टीज नहीं कर सकते. बट जब सिचुएशन बेटर होगा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो. ओके, दिस वाज द फोर्थ रीजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ रीजन. ओके, पांचवा बेनिफिट या फिर पांचवा रीजन है कि अगर यहाँ पे आप बैचलर मास्टर अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हो, बैचलर या फिर मास्टर किसी भी फील्ड में लाइक इंजीनियरिंग, बिजनेस, टूरिज्म और आईटी में खासकर, तो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं बैंकॉक में और उसके लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हो. आईटी, बिजनेस, टूरिज्म, एमबीए वालों का तो यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि जो यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब मिल जाती है. ठीक है, और सैलरी भी अच्छी होती है. अब सैलरी स्पेसिफिक इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, किसी और वीडियो में मैं आपको सैलरीज और यहाँ पे कितनी कमाई होती है, क्या जॉब्स के सीन है उसके बारे में बता दूंगा. बट एक बार आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जॉब कर रहे हैं. और आपको एक नंबर बताऊं तो यहाँ पे 4 लाख इंडियंस, ओके, 4 लाख इंडियन को ऑलरेडी यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुका है जो यहाँ पे रहते हैं. और मोर देन 1 मिलियन इंडियन यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है बिजनेस करने का और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब करने का. ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं या फिर उनका बिजनेस है. तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे काम का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं. ये था पांचवा रीजन या फिर पांचवा बेनिफिट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड फाइनल रीजन और फाइनल बेनिफिट कि यहाँ पे आप लैंग्वेज अपनी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो. चाहे आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना हो या फिर आपको थाई बोलने की प्रैक्टिस करनी हो. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आप फॉरेनर होते हो, इंग्लिश में बोलते हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है. तो यहाँ पे अलग क्या है, ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी बताना चाहूँगा. ओके, तो देखो, अगर यहाँ पे आपके फ्रेंड होते हैं लोकल या फिर आपकी गर्लफ्रेंड होती है
तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके इंटरनेशनल कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वो पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है, तो उनको भी इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आएगा कि उनके सामने आप कॉन्फिडेंट ना फील करो, उनको भी नॉर्मल से इंग्लिश आएगी। तो अगर आप उनसे बात करते हो तो अगर कुछ गलत भी बोल रहे हो या फिर अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो भी आप नर्वस नहीं होगे, आप उनसे बोल पाओगे, क्योंकि उतना उनको भी आती नहीं है। ठीक है, उनको बस इतना ही आता है कि थोड़ी बहुत अपने आप को कन्वे कर सके कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं बोलो सारे लोग ऐसे हैं, बट जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको उतनी भी अच्छी नहीं आती है, नॉर्मली इंग्लिश आती है। ठीक है, जो कि यहाँ के लोकल लोग होते हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड होती है या फिर आपका कोई फ्रेंड होता है, तो आप उनसे बात करते हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो और आप बात कर लेते हो, क्योंकि वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है। भले से आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आ रही हो, लेकिन ऐसे ये लोग अज्यूम करते हैं कि आप फॉरेनर हो, भले ही किसी कंट्री से हो, तो आपको इंग्लिश अच्छी आती है इनसे। तो उल्टा ये लोग आपके सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो आप यहाँ उनसे बात करके अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, और आपको शर्म नहीं आएगा कि भाई मैं इनसे अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि ये अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ायदे हैं। इस तरीके से आपका लैंग्वेज स्किल बहुत ही जल्दी से इंप्रूव हो जाता है। ठीक है।